बड़े नाम, मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, वो सारे नाम थे वो। एंड सर ने पूछा कि तुम्हें ये नाम पता है? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे 10 नाम पता थे, किसी और को और 10 नाम पता थे। एवरीबॉडी सेड कि हाँ हमें पता है सर। हाँ, तो बोलते कि कैसे लगते हैं लोग? तो सब ने बोला कि सर इंस्पायरिंग लगते हैं, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। तो बोला कि हाँ, तो इनमें से एक भी IITian नहीं है। वाह। तो अगर कभी भी ऐसा लगे या तुम्हारा IIT में सिलेक्शन ना हो और तुम्हें लगे कि यार कि शायद आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा मत समझना। यू नो, लाइफ इज़ फुल ऑफ अदर थिंग्स, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। स्पोर्ट्स के सर थे, उनकी एक ही बात याद थी। हम ग्राउंड में खेलते थे तो हमें विकेट बनाना होता था, तो हम ऐसे वाटरिंग के लिए पानी ले लेके आते थे और सब खुद ही करते थे, रोलिंग करते थे। तो वही होता है कि जब मैं छोटा था तो वही बच्चों की तरह मैं हर चीज़ में बोलता था ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। मेरे सर मुझे नारद बोलने लग गए थे कि ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली जो मुझे आज तक हिट कर गई। वो कहते हैं तुझे करना हो तो तू कर, तुझे नहीं करना हो तो तू भी मत कर, पर तू दूसरों से एक्सपेक्ट मत कर कि वो कुछ करने वाले हैं। No, he felt the pressure. At some point, he gave me a silver chain. हाय बेचारा। Okay. And then I started really believing that this must be love. He's given me a silver chain. But then only 2 months later, he actually fell in love with somebody. You'll be able to see the different trajectory. मेरे साथ है दी कोटा फैक्ट्री। I'm से आदि वेलकमिंग यू टू फिल्मी मंत्रा। कैसे हैं आप तीनों? बहुत थके हुए, कमाल। How are you feeling? Third season and the trio sitting. I've joined a legacy show, so I'm quite excited. बहुत अच्छा। हम खुश हैं कि सीज़न 3 आ रहा है, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कोटा, और कोटा जिस तरीके का ट्रीटमेंट रहा है सीज़न 1 और 2 में, तो मेरे लिए तो वो ट्रीट था करना। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक दिस शो गेव मी अ लॉट इन द पास्ट। लाइक हमेशा जब भी आता है एक अलग एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, और यू नो एक अलग तरह का लगाव है इस शो के साथ भी, बच्चों का या यू नो टीचर्स का या पेरेंट्स का। सो वो सारी चीज़ें, तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी कि सीजन 3 आ रहा है। बट बैक टू बैक दूसरा ना, अभी पिछला प्यार जो है वो भी मिल रहा है ना? दूसरे शो का इसका भी मिल रहा है। हाउ आर यू फीलिंग सर? हाँ नहीं, बहती गंगा में हाथ डबल जो आप सेंचुरीज लगा रहे हैं। फील्स गुड यार। ये भी एक लकी चार्म माना जाता है कि जब साथ साथ प्रोजेक्ट्स रिलीज होते हैं तो यू ऑल्सो फील कि अरे सब साथ साथ हो रहा है, प्रमोशन हो रहे हैं, यू नो DMs आ रहे हैं कि सर वो शो देखा, वो शो देखा। हाँ, तो महीने में तुमसे तीसरी बार मिलना होगा। अक्षय कुमार हो गए आप अब तो है। बट साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कहीं ना अक्षय कहीं। कुमार वाला भी जवाब सोचना पड़ेगा। अभी तक शाहरुख वाला चल रहा है। याद है। है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है साथ साथ, और बच्चों को भी बहुत इंस्पायर करने को एक मौका मिल जाता है कि चलो है ना, कोटा फैक्ट्री देख लेते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है तो देख लेते हैं, शायद थोड़ा मन कर जाए, पढ़ लें। फिर पता चलता है वो ऐसा देख रहे हैं कि फेल हो गए अगले दिन एग्जाम में। एनीवे, सो दैट लव इज ऑल्सो देयर, राइट? दैट लव इज ऑल्सो देयर, दैट इज एक्चुअल द लव। वो प्यार ही कहा जहाँ पे फना ना हो जाए इंसान, है ना? तो वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर कितना मुश्किल लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, क्योंकि अब कंधों पर जो बोझ है वो बढ़ चुका है। आपके लिए तो खैर आप बता दीजिए। आप बताइए, बोझ तो मेरा कुछ है मतलब यार हमें तो ऐसा लगता है कि वो बोझ से ज़्यादा जिस चीज़ को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं वही हमारे लिए रिलेटिबिलिटी है, जिसको हम हमेशा से लेके चलते हैं। और वो वाली चीज़ तो ऐसी है कि हमें मज़ा आता है वो करने में। जो अब तक सिनेमा में वही होता था कि शायद जनता जब देखती थी तो वो खुद से रिलेट थोड़ा कम कर पाती थी। हमने वही ट्राई किया है फ्रॉम स्टार्टिंग सीजन 1 कि जब वो देखे तो उनको रिलेट कर पाए, चाहे उन्होंने कर लिया हो चाहे वो कर रहे हैं। चीज़ें चेंज होती है, बट वो जो एक फैक्टर होता है ना पढ़ाई के अंदर, जब आप जाते हैं जो जर्नी होती है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबकी सेम ही रहती है। वो अलग अलग सिचुएशंस में बैठते हैं, लेकिन जो है वो रोड सबकी सेम ही होती है। तो हम वही ट्राई कर रहे हैं कि इस सीज़न में भी, जैसे हमने 1 और 2 में किया है, कि कितना हम उस ऑडियंस को उतना ही अच्छी तरीके से सामने दिखा पाएँ जो हम पहले के सीजन्स में दिखा के अभी तक उस पर सक्सेस ली है। साथ साथ हमारे टीचर्स की कोई ना कोई बात होती है जो हमारे दिमाग में लग जाती है, वो अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है। मैं अच्छी जाना चाहूँगा, है ना? बुरे पे क्यों ही फोकस करना, बड़ी DM आई जाते हैं हमें बुरी चीज़ों की। आप बताइए कोई ऐसी चीज़ जो स्ट्राइक की हो बचपन से अभी तक, आपके टीचर की कोई बात जो आपको याद हो, ऐसी कुछ? आई थिंक बहुत ज़्यादा जो मुझे याद रहती है वो क्योंकि बहुत इंटेंस पढ़ाई होती है। जब मैं भी कोटा में पढ़ा हुआ हूँ,
11th-12th मैंने वहाँ से आईआईटी की तैयारी करी तो, और काफ़ी इंटेंस होती है। एंड तुम कुछ टीचर्स को देख के इंस्पायर होते हो कि हाँ ऐसा बनना है, क्योंकि वो भी आईआईटी से होते हैं। एंड वो थ्रू आउट तुम 2 साल सुनते हो आईआईटी 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 जाना इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जाना क्यों क्यों जाना ज़रूरी है, क्यों अच्छी पढ़ाई होती है। तो वो सारी बातें तुम 2 साल सुनते हो एंड तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा गलती से आईआईटी में नहीं हो तो ये बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग और मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, बट इन सर को डिसअपॉइंट नहीं करना है। तो इनसे नज़रें मिलानी है, जो क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो शायद वो तुम्हें हक करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो वो एक तुम्हारा रहता है एज स्टूडेंट। बट जब आई थिंक पूरी जब सारी तैयारियां हो गई थी तो एग्ज़ाम से कुछ 20-25 दिन पहले वो क्लास में आए और उन्होंने बोर्ड पे कुछ ऐसे 100 नेम्स लिखे। वो आए और नाम लिखना चालू हो गए दमादम। और ऑफ कोर्स कुछ नाम बहुत फेमिलियर थे, ठीक है, कुछ ऐसे नाम थे हाँ जो पता थे हमें, और सारे बड़े नाम, मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, वो सारे नाम थे वो। एंड सर ने पूछा कि तुम्हें ये नाम पता है? हाँ ऑफ कोर्स मुझे 10 नाम पता थे, किसी और को और 10 नाम पता थे। एवरीबडी सेड कि हाँ हमें पता है सर। हाँ तो बोलते कि कैसे लगते हैं लोग, तो सबने बोला कि सर इंस्पायरिंग लगते हैं, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। तो बोला कि हाँ, तो इनमें से एक भी आईआईटीएन नहीं है। वाह। तो अगर कभी भी ऐसा लगे या तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन ना हो और तुम्हें लगे कि यार कि शायद आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा मत समझना। लाइफ इज़ फुल ऑफ अदर थिंग्स, तुम बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। धंधा चौपट करवा दिया कोटा फैक्ट्री वालों का। आज ही हम तो छोड़ रहे हैं, आज से भाई इंस्पिरेशन बनना है हमें तो लोगों के लिए। एग्जैक्टली मतलब वो जो भेड़ चाल है, मतलब अगर तुम्हें इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, तुम्हें जेन्युइनली एक इंजीनियर बनना है और तुम उस पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर वो एक्सप्लोरेशन थोड़ा पहले होना चाहिए, लाइक 6th क्लास एटलीस्ट 5th क्लास से 10th क्लास तक तुम्हें बाकी चीज़ें भी पता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आर्ट्स और हिंदी इंग्लिश के अलावा भी तुम्हें बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ स्पोर्ट्स में भी एक स्कोप है, या म्यूज़िक में भी एक स्कोप है, या एक्टिंग में भी एक स्कोप है। वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए एटलीस्ट, तो तुम जज कर पाओगे कि यार मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मैं कहाँ पे जाके किस टीचर के पास जाके एजुकेशन लूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं बार बार हर कोई ही इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है या डॉक्टर के लिए जा रहा है। ऑफ कोर्स दे आर ऑल इंपॉर्टेंट जॉब्स, वो होनी चाहिए, बट वो इंटरेस्ट थोड़ा सा पहले एक्सप्लोर कर लेना चाहिए हमें, तो वो ज़रूरी है। यस, कोई ऐसी एक बात बता दो अपने टीचर्स की। मुझे मेरे एक स्पोर्ट्स के सर थे, उनकी एक ही बात याद थी। हम ग्राउंड में खेलते थे तो हमें विकेट बनाना होता था, तो हम ऐसे वाटरिंग के लिए पानी ले लेके आते थे और सब खुद ही करते थे, रोलिंग करते थे। तो वही होता है कि जब मैं छोटा था तो वही बच्चों की तरह मैं हर चीज़ में बोलता था ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। मेरे सर मुझे नारद बोलने लग गए थे कि ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली जो मुझे आज तक हिट कर गई। वो कहते हैं तुझे करना हो तो तू कर, तुझे नहीं करना हो तो तू भी मत कर, पर तू दूसरों से एक्सपेक्ट मत कर कि वो कुछ करने वाले हैं। तो वो इतनी अर्ली स्टेज में उन्होंने मुझे बात की, उस समय तो समझ नहीं आई, लेकिन जब अभी बाद में हिट होती है तो वो समझ में आता है कि कर लो, अगर खुद को करना हो तो आदमी खुद कर ले, किसी और से एक्सपेक्ट करके फिर आप सोचो कि वो मेरे लिए कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, तो वो शायद जर्नी को डिफिकल्टी बना देता है। तो वो चीज़ मुझे आज तक याद है उनकी। So I had a teacher in university who we couldn't understand why did everyone like him so much. So because we were also older then, so we were also trying to figure what makes him so good. And I think once we started observing, we realized that he never gave us an answer. He made us feel like we discovered the answer. And that I understood much later in life, that this is a very difficult thing to do. So when you want to be a teacher, it's much easier to share the answer, right? Ki answer, question ye hai, answer ye hai. But to be able to take your students on a journey and to make them feel that this is the answer. I discovered it. Did you guys see it? That I discovered the answer. That feeling, that requires a teacher who can step back and be so masterful that they can leave clues for you to, like when they come into class, they'll write a name here, then they'll do something here, and you feel like unrelated. They're all unrelated. But then later you understand why that person had kept that glass there, why that person had written this name, why, because that is, and that kind of teacher and that kind of teaching is very aspirational for me. स्कूल का प्यार सबसे पहला प्यार माना जाता है ना? अब ये मेरा फेवरेट मुद्दा है बात करने का। जीतू आपको तो पता ही चल गया होगा। तो मुझे वो भी बताएं, हुआ है प्यार आपको स्कूल में?
एहसास हुआ है अगर हुआ है तो, या never felt like it was a love or what, it was just an attraction or what, क्या था? नहीं अट्रैक्शन नहीं समझ में आता भाई, वो प्यार होता है। अच्छा आपको हुआ है? वो लगता है कि ये लाइफ का प्यार है और मतलब जीना मरना अब उसी के साथ होगा, तो वैसा लगता है स्कूल में। ऑफ कोर्स वैसे प्यार हुए हैं एंड इट वाज स्पेशल जब वो फीलिंग आती है किसी के लिए। How special? How long it was that special? नहीं मतलब उसको नहीं पता है। उसको नहीं पता है। Wow. दिस इज वन साइडेड। ये सिर्फ मैं प्यार करता हूँ उससे। क्लास में ऐसे स्कूलों में खैरथल के जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ के खैरथलों में ऐसे डेट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें नहीं वहाँ होती हैं। बताते नहीं थे। वहाँ पे तुम स्कूल में हो, बस एक बगल वाले दोस्त को पता होगा कि इसका इस पे है और ये इससे प्यार करता है, एंड अब वो उस पे नज़र नहीं डालेगा, कोई दूसरी लड़की पे नज़र डालेगा। सो इट्स दैट। सो वो वन साइडेड प्यार होता है और वो सच्चा प्यार होता है। सो हाँ हुआ है, एंड इट्स वेरी ग्रेट फीलिंग जब ऐसी चीज़ें होती हैं स्कूल टाइम पे। But you regret that आपने कभी बताया नहीं उनको? I'm like चलो ठीक है, it's fine है ना also. नहीं हाँ, हल्का बहुत पहुंच जाता है, मतलब आंखों में पहुंच जाता है, बातें कभी नहीं होती। फिर वो इतराने भी लगते हैं सामने वाले ना जब पहुंच जाते हाँ, हैं। जब पहुंच जाता है तो सडनली, तो ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें हुई हैं। Done. आप बताएं। हम प्यार। आप बताएं। आप बताएं। और ये स्कूल में तो कभी हमारे ऐसे जहाँ मतलब जिस स्कूल में मैं गई, क्योंकि हर 4 साल के बाद हम नए स्कूल में जाते थे, पापा एयरफोर्स में थे, पर दिल्ली में आके आई थिंक आई वाज क्लास मतलब 11 12 ऐसे कुछ था, या तो ऐसे सबके कुछ गर्लफ्रेंड्स थे, बॉयफ्रेंड्स थे, और हमारा ऐसे कुछ चल नहीं रहा था। तो मुझे लगता है कि एक लड़की को ख़राब लगा होगा या कुछ गेम प्ले कर रही होगी, उसने एक लड़के को जाके बोला कि वो तुझे बहुत पसंद करती है, और मुझे आके उसने बोला कि वो तुझे बहुत पसंद करता है। ना मुझे सच ये है कि ना वो लड़का मुझे पसंद करता था ना मैं उससे, पर हम दोनों वी वर इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव। तो हमने अच्छा चलो, सो देन वी स्टूड ऑकवर्डली in the canteen because now I assumed he loves me, he assumed, and we dated for like whatever it was, I don't know what it was honestly. The girl would have been the Kamolika's first draft. I don't know what it was, and I know he felt the pressure. At some point he gave me a silver chain. Hi बेचारा। Okay, and then I started really believing that this must be love. He's given me a silver chain, but then only 2 months later he actually fell in love with somebody. And then something terrible had happened in my life, so I was already quite sad that day. And then he came and said, listen, we have to break up. I was like, okay. And he said, and I was like, okay, it's fine. He said, I want the silver chain back because I have fallen in love with someone else. You know, that I thought, Oh God. that's really cheap, you know. Really that sorry. Even if I, you know, break somebody's heart or like someone breaks my heart, I don't think I'll ask for the silver chain back. जो दे दिया From the है, time you stopped wearing silver. you know, I no, see. I wear silver. Chalo. You know, it's not that. I'm just saying that, you know, what you give with love. You know, then why take it back? Why you are so not interested telling your story? Because he अभी has अभी a- शादी हुई है ना, तो नहीं एक्चुअली मेरा बहुत ही वियर्ड था। मैं उस समय मेरा जो पहला प्यार था वो लॉन्ग डिस्टेंस था, तो 3-4 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस वाला प्यार था। और वो मैं 11th में था, लेकिन मैं थिएटर करता था, मुझे एक स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके लिए मैं हैदराबाद गया था और 7-10 दिन की वर्कशॉप थी, तो वहाँ पे हुआ। अब वहाँ पे हुआ तो 7 दिन तो पता ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ है। फिर फ़ोन आने चालू हुए तो रोमिंग लगती थी। अब रोमिंग में उस समय फ़ोन उठाने के भी पैसे थे, तो समझ नहीं आता था कि हाँ है प्यार ही है, जल्दी बोल जो भी बोल। तो वैसा होता था। तो ये पक्का सिल्वर चेन लेगा वापस। नहीं मेरे पास अभी भी है। तो उस समय वो तो हाँ फर्स्ट लव था, मतलब ऑब्वियसली वो आज तक ऐसा याद है सारी चीज़ें, और वो स्पेशल भी था। लेकिन वो जो सर्कमस्टांसेस थे ना उस समय, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाता हूँ। उस समय ऐसा होता था कि अगर आपने 20 रुपये का बैलेंस डलाया है तो 15 रुपये अकाउंट में आते थे, पर अगर आपने 20 रुपये की सिम खरीदी तो 40 का बैलेंस आता था। तो मैं मम्मी की आईडी, पापा की आईडी, दीदी की आईडी, उनके फोटोग्राफ्स लेके सिम खरीदता था, और घर वाले शौक होते थे कि फोटोज कहाँ जा रहे हैं। मेरे पास आज भी इतनी सिम्स हैं। मैं ऐसे सब सिम इकट्ठी करता था, रोज एक सिम का बैलेंस खत्म करता था, फिर वो सिम तोड़ता था और बिक जाता, फिर रोज एक नई सिम से फोन आते थे। तो वो इतना इंटरेस्टिंग था। फिर मैंने एक दिन उसकी मम्मी को बता दिया कि देखो ऐसा है, प्लीज उसकी सपोर्ट। मम्मी को ही बता दिया। Very bad. प्लीज सपोर्ट। नहीं वो अच्छे थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर तो So you married to that girl now? नो Okay. I was like, अच्छा, ये मम्मी twist ने होगा एक्सेप्ट किया, आगे। उसने नहीं किया। तो वैसा था। पर हाँ नहीं
फिर 3-4 साल बाद लॉन्ग डिस्टेंस था, हम 4 साल में 4 बार मिले। फिर एक दिन पता नहीं फ़ोन आने बंद हो गए, फिर मेरा भी बैलेंस खत्म हो गया। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे दर्द होता है। With that note, I will request you to please tell Janata to watch Kota Factory on 20th of June. May God bless you with everything. May God bless you with a lot of seasons. आप ऐसे ही भैया बनते हैं लोगों के, कुछ को छोड़कर। आप ज़रूर रिक्वेस्ट करें। Your message to people. सो गाइज 20 जून को कोटा फैक्ट्री का सीज़न 3 आ रहा है और ये मैं हम सबकी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 वॉच इट और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। क्योंकि बाकी तो ना थक चुके बोल कर। Thank you so much. Keep watching us on Filmy Mantra. Wonderful. थैंक यू।